अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू नाइन्थ की मैथ एक्सरसाइज 2.4 हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इन एक्सरसाइज में लाज ऑफ लोगारिथम यूज़ होने हैं। लॉगरिथम के जो लाज हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने अप्लाई होना है वो हमने देखना है आज। तो इस वीडियो को आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी इसी एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लाज हैं, कितने लाज हैं, उनकी डेरिवेशन क्या है, किस तरह प्रूव करना है, उनकी प्रूफ भी देखना है हमने, और वो लाज हैं क्या वो भी हमने देखने हैं। तो आपने भी तवज्जो से देखना है। लाज ऑफ लॉगरिथम, रूल्स और प्रॉपर्टीज़, इनको प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, रूल्स भी कह सकते हैं आप लोग कि रूल्स भी हैं और ये हमारे पास लाज भी हैं। पहला ला है हमारे पास प्रोडक्ट ला, उसका नाम देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाम से ज़ाहिर है यानी कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखें ला क्या कहते हैं, कोई भी बेस हो, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब बेस है हमारे पास दो वैल्यूज़, ये देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस तो दोनों में सेम रहेगी और ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। ये फर्स्ट ला है, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ, बीच में प्लस आ जाएगा और लॉग भी दोनों के साथ अटैच हो जाएगा। फर्स्ट ला ये है, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट ला। अब इसकी हमने डेरिवेशन देखनी है, प्रूफ देखना है ये किस तरह हमने बनाया है, ये ला हमने किस तरह बनाया है वो हमने प्रूफ देखना है जी। देखें जी, लेट हमने किया कि हमारे पास जो लॉग बी है, बेस बी है और एक्स है, उसको हमने नाम दे दिया एम का, और लॉग वाई वाले को हमने नाम दे दिया एन का, ठीक है ना। दो नाम हमने दे दिए लेट करके। लॉग देखें बेस सेम रहनी है, बेस सेम आपने लिखनी है, बेस को चेंज नहीं करना। लॉग एक्स को हमने एम का नाम, लॉग वाई को हमने एन का नाम दे दिया। अच्छा ये आ गया हमारे पास दो। अब इनको ना हमने लॉग की फॉर्म में गिवन है, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ये देखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं लॉग ख़त्म करते हैं तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। देखें ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एक्स सामने आ जाएगा। देखें बी के ऊपर एम आ गया, एक्स सामने आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बी के ऊपर एन आ जाएगा और वाई उधर चला जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की फॉर्म में लेके आना है, लॉग ख़त्म करना है बस। अच्छा जब हमने ये नाम दे दिया इनको, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई क्यों करें। देखें प्रोडक्ट ला है ना, प्रोडक्ट ला है तो हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाया हमने तो ये आ गया एक्स डॉट वाई। ये देखें ये दोनों आपस में राइट साइड आपस में मल्टीप्लाई, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होती है, ये राइट से मल्टीप्लाई होगी, ये आ गई लेफ्ट से ये आ गई, ठीक है। अब देखें बेस सेम है, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ, बेस सेम हो तो पावर उनकी जमा हो जाती है, बेस एक बार लिखी जाती है। ये आ गया हमारे पास, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं लगाते, बीच में अच्छा नहीं लगता, खुद ये वेरिएबल हैं और इनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, वो एक्स कंसीडर भी किया जा सकता है, इसलिए आप इसको एक्स वाई ही देख दें, मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया, इनकी पावर ऐड हो गई। अच्छा अब इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले, अब एक्सपोनेंशियल से लॉग में दोबारा जाना है, ये इसको तो ये बन जाएगा। देखें जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये जो बेसिस हैं ये पावर क्या आ जाएंगी हमारे पास, पावर ये देखें ये दोनों चेंज हो गए। लॉग में लिखा तो हमारे पास क्या हो गया, देखें यहाँ पर ये वैल्यूज़ पावर में जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी आपस में। देखें यहाँ पर देखें आपने लॉग को ख़त्म किया तो क्या हो गई, ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो गई। जब लॉग लेंगे तब भी ये वाली वैल्यू चेंज होंगी, यानी कि पावर और सामने वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। देखें ये पावर और ये सामने वाली वैल्यू, ये सामने वाली वैल्यू इसके ऊपर चली जाएगी और ये वाली सामने आ जाएगी। जब लॉग लेते हैं या लॉग हटाते हैं, ख़त्म करते हैं तो तब ये दोनों आपस में, ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में चेंज हो जाती हैं, जगह चेंज कर लेती हैं। ये देखें ये हमारे पास आ गया जी लॉग बी और ये बेस बन गया और एक्स वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब m और n की वैल्यू हमने पुट करनी है। m की वैल्यू हमने क्या है, देखें m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। m और n की वैल्यूज़ आ गई दोनों, m की वैल्यू और n की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। हमने पुट कर देनी, देखें
m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, बीच में प्लस है। तो देखें ये ला तो हमने स्टार्ट में लिखा कि फर्स्ट ला हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वो ये इक्वेशन नहीं थी, तो ये हमारे पास हासिल हो गई, हमने प्रूव कर लिया ये वाली इक्वेशन को। नेक्स्ट सेकंड ला देखते हैं हम। सेकंड ला को हम नाम देते हैं कोशेंट ला। क्या नाम देते हैं? कोशेंट ला। कोशेंट ला मतलब यानी कि डिवाइड हो रही हूँ वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हूँ तो उनके बीच में माइनस आ जाता है। मल्टीप्लाई हो रही थी तो बीच में प्लस आया था, लेकिन अब ये डिवाइड हो रही हैं तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। सिर्फ ये फ़र्क है। तो इसको भी प्रूफ देखना है हमने। देखें लेट किया हमने, इसको m का नाम, इसको n का नाम दे दिया। फिर हमने इनको दोनों को उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, पावर की फॉर्म में लिखा, लॉ ख़त्म किया। तो ये देखें ये वाली चेंज होके x इधर आ जाएगा और b के ऊपर m आ जाएगा। देखें इसको इक्वेशन नंबर 1। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो b के ऊपर n आ जाएगा और y सामने आ जाएगा। देखें डिवाइडिंग, अब उसमें हमने यहाँ तक करने के बाद मल्टीप्लाई किया था दोनों इक्वेशंस को, इसको लेकिन वो प्रोडक्ट रूल था ना, लेकिन ये कोशेंट रूल है, कोशेंट ला है। दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करवाना है। क्या करवाना है? डिवाइड, क्योंकि हमने कोशेंट ला पढ़ना है ना, हमने कोई मल्टीप्लाई थोड़ी करवाना है। तो हमने जब इनको डिवाइड करवाया, ये वाली वैल्यू इसके नीचे, सॉरी इसके नीचे ये वाली वैल्यू और इसके नीचे ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, इस ये यानी कि ओवर लगा दिया, ये दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखें बेस ये दोनों सेम है, ये भी b है ये भी b है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी क्योंकि दो वैल्यूज़ बेस से सेम हो और दोनों डिवाइड हो रही हों तो बेस सेम रहती है और एक हम जाके नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस करवा सकते हैं। तो देखें पावर माइनस ऊपर जाके हो जाएगी, ये पावर ऊपर आके माइनस हो रही है, ये वैसे लिख दिया हमने। अब इसको हमने क्या करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब देखें लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखना है, लॉग लेना है, ये वाली सामने चली जाएगी और ये वाली ऊपर पावर बन जाएगी। ऐसे है ना, जब लॉग लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज आपस में चेंज हो जाती हैं, ये b की पावर बन जाएगी और ये m माइनस n सामने आ जाएंगे। ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म हमने लिखा, ये देखें x और y ऊपर ये आ गया और ये m माइनस n आ गया सामने। m और n की वैल्यू हमने जो अभी पुट की थी, लेट की थी हमने, वही हमने पुट कर देनी है। ये वाली ये m है और ये n है, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो ये देखें हमारे पास आ गई, ये m माइनस n, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। तो देखें ये ला नहीं बन गया, कोशेंट ला, जो अभी हमने सेकंड प्रूव करना था। अच्छा थर्ड ला है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं पावर ला। क्या नाम देते हैं? पावर ला। इसको पावर ला देखें हमारे पास सिंपल सी बात है, पावर शुरू में चली जाएगी। और ये हमारे पास इस तरह वैल्यू हो, ये पावर शुरू में चली जाएगी, बाकी वैसे की वैसे लिख देंगे। x और b अपनी जगह पर हैं, ये n जो है पावर जो भी नंबर होगा यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा। इसको नाम देते हैं पावर ला क्योंकि पावर इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं, प्रूफ किस तरह होता है। हमारे पास लेट कर दिया हमने जी, इसको m का नाम दे दिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि लॉग ख़त्म करना है हमने, तो ये m b की पावर बन जाएगा और x सामने आ जाएगा। ये देखें अब इसको फिर हमने टेकर n पावर लेना है, दोनों साइड पर हमने n पावर ले ली। देखिए इसकी पावर भी n ले ली और इसकी पावर भी n, लेकिन दो पावर से इकट्ठे हैं, बीच में क्या है? ब्रैकेट, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। ये वैसे लिख दिया हमने। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लॉग लिया हमने, ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जब हम लॉग लेंगे तो ये पावर b के ऊपर आ जाएगी, पूरी वैल्यू b के ऊपर, और ये सामने आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़, ये पावर वाली और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी सामने वो आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। ये इसके b के ऊपर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखें अच्छा अब हमने क्या करना है जी, हमने लॉग b x की पावर n इज इक्वल टू n log bx। देखें आप ना इसको इस तरह समझें, m की वैल्यू पुट कर दी हमने। कैसे? n को इस फर्ज के आप यहाँ रहने दें, n को आपने यहाँ रहने दिया, m की वैल्यू पुट की। m की वैल्यू हमने क्या है हमारे पास, ये देखें हमारे पास m की वैल्यू, m की जगह हमने ये पुट कर दिया। ये देखें हमें m की जगह ये वैल्यू आ गई। n को इधर लिखने की बजाय हम पहले लिखें या इधर लिखें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज़ जब होती हैं तो इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही बात होती है। तो इसलिए हमने इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमने ये प्रूव करवाना था n पहले है, तो इसलिए पावर शुरू में चले जाती हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया पावर ला। थर्ड ला भी, इसको थर्ड ला बोलते हैं या पावर ला भी कह सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट फोर्थ ला है हमारे पास, 4 ला है ना लॉग के। तो चौथा है हमारे पास चेंज ऑफ बेस ला। चेंज ऑफ बेस ला इसको नाम देते हैं। कैसे? देखें ज़रा,
जब इस तरह वैल्यू गिवन हो, दो लॉग ऊपर नीचे हों, उनकी बेस सेम हो, बेस सेम हो तो हमारे पास बेस ये दोनों आपस में कट जाती हैं बेसिस। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना ओवर वाली, बेस ये दोनों कट गई, ये जो हमारे पास ओवर में वैल्यू होगी ना वो बेस बन जाएगी और ऊपर वैसे रह जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है। लॉग ऊपर नीचे दोनों हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बेस दोनों की सेम है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो उसकी बेस बन जाएगा और एक्स वैसे आ जाएगा। यहाँ पर एक्स जो भी नंबर होगा वो वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसको नाम क्या देते हैं? चेंज ऑफ बेस लॉ। प्रूव करना है, इसकी डेरिवेशन देखनी है हमने। लेट किया हमने, इसी को नाम दे देना है हमने m का, ये m के इक्वल है जी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, m ऊपर आ जाएगा, x सामने आ जाएगा। देखें फिर हमने क्या कहा, टेकन लॉग ऑन विद बेस a। हमने दोनों साइड पर लॉग लिया, लेकिन बेस क्या है, a लेना है। बेस a क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व है, इसमें हमारे पास a क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने a ले लिया बेस लॉग के साथ, तो ये हमारे पास इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। दोनों साइड पर हमने बेस ले लिया, लॉग ले लिया बेस a के साथ। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि अभी हमने तीसरा पढ़ा, पावर शुरू में चली जाती है। ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ गया जी, ये वैसे लिख दिया m इज इक्वल टू, अब हमने m मालूम करना है, तो ये जो नंबर है ये जाके उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। अभी हम देखते हैं ज़रा। अच्छा, सो लॉग, अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये है हमारे पास, m की वैल्यू ये है ना, तो m की वैल्यू ये है हमारे पास, तो m की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास फोर्थ लॉ, या इसको आप चेंज ऑफ बेस लॉ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने लगे हैं जी एक्सरसाइज। ये चंद बातें थी, लॉज बहुत इंपॉर्टेंट थे, शॉर्ट सॉरी लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, और ये शॉर्ट भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। डेरिवेशन आपसे कह सकता है कि आप प्रोडक्ट लॉ को एक्सप्लेन करें या उसकी डेरिवेशन डेरिवेट करें, उसको प्रूव करें उसको, या सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, कोई भी लॉ पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये शॉर्ट लॉन्ग में भी इस्तेमाल होंगे ये लॉ, तो आपने इसको भूलना नहीं है। अच्छे से ये वीडियो पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत फ़ायदेमंद आएगी। अच्छा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने हैं 2.4। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट कैलकुलेटर इवेलुएट, एक्सप्लेन करना है। अब देखें हमने कैलकुलेटर को अब इस्तेमाल नहीं करना, हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, सवाल देख लें ज़रा। बेस दोनों की 2 है, ठीक है, याद रखना है। अब देखें 18 के फैक्टर बना लें, 18 के ये वाले फैक्टर जिस तरह हम बनाते होते हैं, 2 9 सा, इस तरह फैक्टर बनाना है। अब 9 के आगे भी हो सकता है 3 3, लेकिन हमने 9 तक क्यों रहने दिया, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी आप 9 सेम अगर बनता है तो सेम बना लें, तो हमने सेम बनाने के लिए यहाँ 9 तक ही छोड़ा है, आगे सॉल्व नहीं करना। अच्छा, अब देखें दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस हमेशा सेम रहेगी। इसमें बेस है ना, जब दोनों के साथ लॉग अलग करेंगे, देखें बेस चेंज नहीं करनी, आपने इसके साथ अलग लॉग लगा दिया, इसके साथ अलग, बीच में प्लस, बेस देखें सेम है, बेस को आपने चेंज नहीं करना, आपने बेस को सेम रखना है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब देखें पहला लॉ अप्लाई हो रहा है जी, ये देखिए मल्टीप्लाई और ये प्लस आ गया, लॉग अलग अलग हो गया दोनों के साथ, ये वैसे लिखा हुआ है। अब देखें ये माइनस का, ये प्लस का, बेस और 9, बेस 9 दोनों सेम है, लॉग ख़त्म हो गया प्लस माइनस का, ये बचा हुआ है। अब एक बात याद रखें, जब लॉग हमारे पास हो और यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर हो वो बेस भी सेम हो, जो नंबर यहाँ हो बेस में भी वही हो और लॉग के साथ हो, तो वो आंसर देता है 1, वो आंसर देता है 1। तो ये हमारे पे याद रखना है। जैसे कि हम लिखते हैं कि log 10 इज इक्वल टू 1, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आएगा कॉमन लॉग का, क्योंकि बेस 10 होती है ना, इसलिए ये आंसर 1 देता है। लेकिन हमने यहाँ तो बेस मेंशन कर दी कि फ़र्ज़ कि हमारे पास बेस 2 है, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि हमारे पास क्या है, ये बेस और ये दोनों सेम है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 64 और 2, लॉग दोनों अलग अलग हैं। अब देखें 64 के फैक्टर बना लें जी, 64 को हमने सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये 2 अगर सेम बनता है तो सेम बना लिया करें इस तरह चेंज करके। तो ये आ गया हमारे पास 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र, 2 4 ज़र और 2 2 ज़र और 2 1 टाइम।
ठीक है ना। ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, देखें 6 टू की पावर 6 बना दी हमने, 6 बना दी, 64 को ये बना दी हमने। अब पावर ला अप्लाई हो रहा है, ये पावर शुरू में चली जाती है, देखें पावर 6 शुरू में आ गई, बाकी ये 2 और ये 2 बच गया, ये वैसे आ गया, ये वैसे लिख दिया हमने। अब ज़रा देखें ये दोनों सेम हैं, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि बेस और ये दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आंसर देंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई, और ये प्लस है 1 1 वैसे आ गया। अब 6 1 6 प्लस 1, इनको ऐड किया तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करते जाने साथ साथ आप लोग। अच्छा, 1/3 log 3 बेस 3 है, 8 है, माइनस log बेस 3 और हमारे पास 18 है। हमने इनके भी फैक्टर बनाने हैं जी, फैक्टर बना लिए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्यों, आपको पता है कि 8 को अगर हम फैक्टर बनाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसकी, तो 2 4 ज़र 2 2 ज़र और 2 1 टाइम। ठीक है ना, 1 2 3 3 बार है तो 2 की पावर 3 बन गई, माइनस लॉग, अब इसको 18 को कर लें, 18 के बना लेते हैं जी हम, 2 9 ज़र 3 3 ज़र 3 1 ज़र, देखें 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, देखें ये आ गया हमारे पास, हमने लिख दिया इसको। अब ये आ गया 1/3, वैसे ये सवाल में आ रहा है 1/3, ये आ गया। अब ये पावर शुरू में आ गई, ये वाला 3 आ गया, ये पावर वाला 3 इधर आ गया, log 2 2 वैसे आ गया हमारे पास, सॉरी 3 2, बेस 3 है और 2 ऊपर है, माइनस log। अब देखें यहाँ पर 2 वैसे और ये अकेला है, इसकी पावर 2 बना सकते हैं, ये हमने बना दी। फिर हमने ये देखा, ये वाला काट दिया, ये 3 नीचे है, ऊपर है, कट गया, तो यहाँ log 3 और 2 बचा हुआ माइनस। अब ये वाला ना देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं दो वैल्यूज़, जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फर्स्ट ला प्रोडक्ट ला जिसे है प्लस आ गया, प्लस आ गया हमारे पास, और बेस तो वैसे रहेगी, देखें इसके साथ 2 के साथ अलग है, इसके साथ अलग हो गए। माइनस क्यों लगा रहे हैं, अच्छा ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाहर माइनस है और 2 वैल्यूज़ अंदर हैं, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये पावर शुरू में ले आए हम, जब पावर शुरू में ले आए तो देखें ये सेम हो गए, ये इसको हमने 1 का नाम दे देना है। आगे हम देखते हैं ज़रा, ये वैसे लिखते हैं, ये भी वैसे, ये वैसे, हमने जस्ट इसको पावर शुरू में ले आए, अभी ये वैसे माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बाहर माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वाला हमारे पास, ये वाला और ये वाला कट रहा है, ठीक है ना, देखें ये सेम है दोनों, प्लस माइनस का फ़र्क है तो कट गए, बाकी ये हमारे पास टोटल वैल्यू बची हुई है माइनस में, ये आ गई। अब देखें ये टोटल हमारे पास देखें 1 बनता है, क्यों, ये बेस और ये वाली वैल्यू मैंने कहा लॉग के साथ सेम हो तो 1 आंसर देती है, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -2 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 2 log 2 प्लस log 25। अब इसकी बेस नहीं दी हुई तो बेस क्या होगी, 10 होगी, तो आप देखें ज़रा, 2 log 2 प्लस 5 25 को हम बना देते हैं 5 का स्क्वायर, 25 फैक्टराइजेशन इस तरह वाली कर लिया करें, 5 5 ज़र 5 1 टाइम, देखें 2 टाइम है तो ये बन गई हमारे पास पावर। नेक्स्ट स्टेप ये वैसे आ गया, प्लस ये पावर शुरू में ले आना है, पावर वाला ला, पावर को शुरू में लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, log 2 प्लस log 5 ये बाहर आ गया क्योंकि कॉमन लिया हुआ है हमने। अब देखें ये 2 वैसे, अब इस वाले को यहाँ पर ज़रा देखें, ये क्या है हमारे पास, हमने कैलकुलेटर के बगैर आंसर निकालने हैं ना, तो हमने किसी तरह अरेंज करना है। अब देखें 2 और 5 को हमने इकट्ठा कर दिया, जब 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही तो बीच में प्लस आ जाता है, लेकिन जब सिंगल लॉ की तरह हमने लिखना है, 2 वैल्यूज़ के बीच में प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई वापस भी तो हो सकती हैं, तो ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाती हैं जी, 10 और log 10, इसकी बेस नहीं है तो बेस में हमने कहा जिसकी बेस नहीं हो, कॉमन लॉग की बेस हमेशा 10 होती है, तो आप आंसर निकालें, इसका 1 आएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3। अब देखें सबसे पहला काम आपने ना इसको ज़रा अरेंज करना है, फैक्टर बनाने हैं इसके ज़रा। 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें वो 64 बनता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। 4 को ही क्यों कर रहे हैं हम, 2 भी बन सकता है, 2 की पावर 8। 4 को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें 4 बनता है और ये उसकी बेस है, इसी वजह से कटाने के लिए हमने इसको ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर +2, ये log 5 है बेस और 25 को 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, ये 5 की पावर 2 बन जाएगा और इसको पावर 3 बना दी हमने, वैसे वैसे बाकी लिखते जा रहे हैं। अब ये पावर ला लगा रहे हैं, पावर शुरू में चली आई, log 4 4 बन गया, +2 ये वैसे
और ये पावर शुरू में चली आई जी, देखें ये 2 पहले से आ रहा है और ये वाला 2 पावर वाला आ रहा है, और log 5 आ गया जी। ये 3 से अब ये 3 जा रहा है, तो log ये वैसे बचा हुआ है, प्लस 2 2 4 और log 5। अब देखें ये इसकी बेस और ये वाली वैल्यू सेम है तो 1 आंसर देगा, इसकी बेस और ये आंसर सेम है दोनों, देखें ये दोनों सेम है तो log 1 इसका आंसर 1 आएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उनसे, तो ये 4 1 4 और 1 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको तवज्जो से देखना है। हर क्वेश्चन का मेथड थोड़ा अलग आ जाता है, डिफरेंट। अब देखें अब ये वाला क्वेश्चन जैसे पॉइंट में आया हुआ है, हर मेथड डिफरेंट है हर सवाल में, तो आपने एक एक वीडियो को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। देखें लॉग हमारे पास 12 हमारे पास 3 25 0.25। अब हमने क्या करना है जी, 12 को हमने फैक्टर बना दिए, 12 को मैं बना के दे देता हूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्ट ना हो, सवाल ना रह जाए कि सर ये कैसे हुआ। हमने फैक्टर बनाए इसके 2 6 2 3 3 1। देखें 2 टाइम है और 1 टाइम है, 3 है, प्लस अब इसको मैंने, अब देखें आपके पास ना इस तरह वैल्यू है, इसको हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो आपको पता है जब पॉइंट हो तो उसको हमने उसके पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं नीचे, और आगे जितने डिजिट होते हैं 0 लगा देते हैं। तो हमारे पास अब 25/100 बन गया, ये बन रहा है हमारे पास 25/100। अब ये हमने वैसे लिख दिया, देखें ठीक है ना, पॉइंट ख़त्म किया और नीचे कैसे 100 आया ये हमने लिख दिया। अब देखें इसको 2 की पावर 2 बनाया जा सकता है, 2 टाइम है बना दिया हमने, 3 वैसे आ गया मल्टीप्लाई में, प्लस log 325। देखें दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो अलग अलग हो जाएंगी, तो माइनस नहीं आएगा बीच में। सेकंड लॉ हमने अभी पढ़ा है, क्वोशंट लॉ जिसको हमने नाम दिया था, ये 100 अलग आ गया, ठीक है। इसको भी अब देखें दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा, ये इसके साथ अलग, ये इसके साथ अलग, प्लस log ये वैसे 25 को 5 की पावर 2 बना दिया, क्योंकि 5 × 5 25 होता है, तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, माइनस log 100 को अब ज़रा फैक्टर बनाया, 100 को मैं यहाँ फैक्टर बना देता हूँ, 100 के फैक्टर बनाते हैं जी हम, 250 2 2 225 5 5 और 5 1। देखें 2 टाइम है और 5 भी 2 टाइम है, ये हमने देखने बना दिया, 2 × 2 × 5 × 5, ये हमने फैक्टर बनाया। तो अब देखें यहाँ पर ये पावर शुरू में आ गई, बाकी ये 2 और 3 वैसे आया हुआ है, प्लस ये वैसे लिखा हुआ है, तो इसको आपने ना 1 यहाँ पर लिख देना है, या ऐसे लिख दें कोई मसला नहीं है, इसी स्टेप में 1 लिख दिया कोई मसला नहीं, क्योंकि देखें ये दोनों सेम है, अभी बताता आ रहा हूँ, जब दोनों ये सेम हो बेस और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर 1 आता होता है, प्लस ये पावर शुरू में आ गई 2, log 5 और 3 बचा हुआ है, माइनस इसकी 2 की पावर 2 बना दी और 5 की पावर भी 2 बना दी। अब देखें ये वैसे लिखते जा रहे हैं, ये 1 वैसे आता जा रहा है, प्लस 2 ये भी वैसे लिख दिया, माइनस, और यहाँ माइनस की बजाय हम यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अंदर ओपन कर रहे हैं, बाहर माइनस है, दो वैल्यूज़ में चेंज हो जाएगा, इसलिए पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस आ जाएगा, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ लग रहा है, तो ये देखें हमारे पास प्लस आ गया, log अलग अलग हो गया। अब देखें जब इसको ओपन करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, देखें माइनस का हो गया, बाकी सारा सेम होगा। अच्छा 2 log 2 3 प्लस 1 प्लस 2, ये वैसे ये भी वैसे, माइनस ये पावर शुरू में ले आए, इसके साथ अलग हो गया 2 3, इसके साथ भी पावर अलग आ गई। तो अब देखें ज़रा ये वाला हमारे पास, ये वाला आप 2 log 2 3 बेस 3 है, ये देखें ये माइनस का प्लस का कट गया, ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का, ये कट गया, तो प्लस का 1 आंसर हमारे पास बचा हुआ है, तो बाकी सारा कट गया, ये वाला हमारे पास बचा हुआ है, ये आंसर आ गया। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों ने कंफ्यूज होना है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ओवर में चेंज करना है, उसी तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए सवाल सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट एज सिंगल लॉगरिथम। अब सिंगल लॉग में हमने इसको निकालना है आंसर। देखें राइट सिंगल लॉगरिथम मतलब आपने इसको एक्सपेंड किया हुआ है उन्होंने, आपने इसको क्लोज करना है। ये हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। देखें पहले पावर शुरू में लेके आते थे, लेकिन अब सिंगल लॉग में जब होना पावर वापस आपने उसकी वापस पहुंचानी है। देखें ये शुरू में आई हुई है, इसको वापस भेजना है हमने, ये वापस आ गई, प्लस ये पावर वापस इसकी 3 की बन गई, बीच में प्लस। जब प्लस हो तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती, सिंगल लॉग में उल्टे काम करना है,
अब इनको वापस मल्टीप्लाई में लेके आना है। देखें, ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी। अब देखें, इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर बना सकता हूँ, +3 ये वैसे लिख दिया हमने। अब ये जब स्क्वायर बनाया तो ये कट नहीं सकता, तो ये कट गया हमारे पास, प्लस log 3 की पावर 2। सिंप्लीफाई भी साथ साथ करना है और सिंगल लॉग की तरफ लेके आना है। अच्छा, ये 5 वैसे प्लस log 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर आप 3 3 9 होता है। अच्छा, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सॉरी प्लस हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखिए 9 5 are 45, ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंगल लॉग आ गया और सिंप्लीफाई भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका, log 9 माइनस log 1/3। अब देखें, भी सिंपल सी बात है, दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस है तो ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, ये डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर आके ये डिवाइड का साइन है, ये तो वैसे वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, आप ना ज़रा इसको ये समझ लें, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि 9 इस एरो का मतलब डिवाइड नहीं होता, मैंने डिवाइड लगा दिया, डिवाइड का साइन 1/3। तो 9 जब क्रॉस में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वाली वैल्यू उलट नहीं हो जाती, ये आ गया। देखें, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 27 हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर 1 हम नहीं लिखते होते, तो इस तरह ये वाली वैल्यू ओवर से ओवर में आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये स्टेप इस तरह हुआ जी, और आंसर आ गया हमारे पास 27। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, log b का स्क्वायर है, बेस 5 है, log बेस a है, 5 की पावर 3 है। देखें, सिंपल सी बात है, सिंगल लॉग में लेके आना है। सबसे पहली बात, ये पावर शुरू में लेके है, पावर शुरू में आ गई, log 5b आ गया, डॉट ये पावर शुरू में आ गई, log बेस a 5 आ गया, ये 3 2 6 आ गया हमारे पास। बाकी ये दोनों वैसे हमने लिखे हुए हैं। अच्छा, अब देखें, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसको आप ज़रा समझें, ये हमारे पास कौन सा लॉ लग रहा है। अगर हमारे पास एक की बेस, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है, दो लॉग मल्टीप्लाई हो रही हूँ, एक की पावर एक की बेस सेम हो, एक की वैल्यू और एक की बेस सेम हो, तो ये दोनों कट जाते हैं, लॉग सिंगल बन जाता है, बी ऊपर और ये ए बेस वैसे आ जाता है। ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि दो लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रही हूँ, दो की, एक की हमारे पास बेस और दूसरे की वैल्यू यानी कि पावर सेम हो, ये दोनों देखें सेम है, 5 5 है, ये कट जाती हैं, लॉग सिंगल बन जाता है, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रह जाती है, नीचे वाली बेस बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4 है, 2 log बेस 3x है प्लस log बेस 3 में है और y है उसके साथ। अब सिंगल लॉग में लेके आना है जी। देखिए, पावर वापस लेके जानी है, क्योंकि वापस लेके जब आते हैं ना, तो जब सिंगल लॉग की तरफ जाते हैं तो उनको वापस उनकी पावर देनी भी होती है। देखें, ये पावर आ गई ऊपर, ये वैसे आ गया, तो अब दोनों वैल्यूज़ क्या है, मल्टीप्लाई होंगी ना, क्योंकि बीच में प्लस आया हुआ है। प्लस कब होता है, जब मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज़। तो सिंगल लॉग में आते हुए हमने वापस जाना है। देखें, अगर हम इसको देखें, इसको जब हम एक्सपेंड करने लगे, देखें बीच में प्लस नहीं आ जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही, प्रोडक्ट रूल। जब सिंगल लॉग में आ रहे हैं तो उल्टा प्रोसेस है, इनको वापस मल्टीप्लाई में लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, 5th पार्ट है, 4 log 5 x है माइनस log 5 y है प्लस log 5 z है, बेस सबकी 5 है। अब देखें, सिंपल सी बात है, ये वाली पावर हमने शुरू में दे देनी है उनको वापस, बाकी वैसे का वैसे लिखा हुआ है, ये पावर जस्ट हमने उनको वापस की। अच्छा, पावर वापस करने के बाद आपने देखा ये दो वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली, ये दोनों प्लस की हैं। जब ये दोनों प्लस की हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी आपस में, ये माइनस वाली वैसे लिखी है हमने, ये दोनों प्लस की हैं तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, उनकी वैल्यू बेस सेम है। माइनस ये वाला वैसे। अब दो वैल्यूज़ माइनस कब होती हैं, जब लॉग में क्या हो रही हूँ, वो डिवाइड हो रही हूँ। अब इनको वापस भी तो डिवाइड में लेके जाना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा उसका आंसर। अच्छा, 6 पार्ट है हमारे पास, 2ln। अब ln क्या है हमारे पास, ln यहाँ शो करता है नेचुरल लॉग को। नेचुरल लॉग की मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस जो होती है ना, e होती है, उसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी 2.8712 इस तरह थी हमारे पास। अच्छा, अब देखें, ये हमने वापस ले गई, उसी तरह है हमारे पास, ठीक है ना, ये रूल भी उसी तरह है। ये लाजमी नहीं है कि LOG नहीं है तो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही, ये भी लॉग की उसी तरह प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, बस इनकी बेस डिफरेंट होती है।
नेचुरल लॉग है ये, इसकी बेस ई होती है, और जो LOG लोगारिथम होता है यानी कि कॉमन लॉग होता है उसकी 10 होती है। बाकी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह यूज़ होंगी। देखें पावर वापस लेके गए, ये पावर वापस लेके गए, ये पावर वापस लेके गए, ये दोनों वैल्यूज़ अब प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें a और स्क्वायर b का क्यूब, और ये अब माइनस हो रही है, यहाँ पर माइनस हो रही है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, बाकी सिंगल लॉग आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जिस तरह हमने कॉमन लॉग की यूज़ की है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड, आप देखें उल्टा काम है, पिछले में ज़्यादा लॉग थे, सिंगल लॉग की तरफ गए, उल्टे काम किए। अब सिंगल लॉग में है, आपने उसको एक्सपेंड करना है, उल्टा काम करना है, जो पिछला क्वेश्चन किया है उससे बरअक्स जाना है। यानी कि देखें ये इस तरह बनाया ना, इस तरह ज़्यादा में दिया था, सिंगल बनाया, अब इस तरह सवाल है, आपने इस तरह जाना है। तो ये आपने तवज्जो से देखना है, वही लाज यूज़ होने हैं, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है इसमें, आपने बस तवज्जो से वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको सारा अभी याद हो जाएगा। एक्सपेंड द फॉलोइंग, पहला पार्ट है हमारे पास log 11/5, सिंगल लॉग है, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, कोशेंट ला लगता है। क्या होता है कि हमारे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो बीच में माइनस आ जाता है। एक बात ख्याल करनी है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना माइनस के बाद आती है, आपने इस तरह नहीं करना log 5 माइनस log 11, ये गलत होगा। 11 ऊपर है तो वो पहले प्लस में आएगी, नीचे वाली वैल्यू माइनस में जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास, log बेस 5 है, 8 a की 6 है, अंडर रूट है। ठीक है, अब बेस वैसे रह गई, इसको जस्ट हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हम जब ख़त्म करते हैं तो इसकी पावर में क्या होती है, एक्सपोनेंट में 1/2 होती है। ठीक है, हमने ज़्यादा लॉग बनाने हैं, एक्सपेंड करना है, तो ये इधर क्या हो रहा है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई, बाकी वैसे लिख दिया। अब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। बेस सबकी सेम है, ये वैल्यूज़ दो के साथ अलग अलग हो जाएगा लॉग। ये अंडर रूट क्या शो कर रहा है, सॉरी ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि आप खुद सोचें, यहाँ पर जो वैल्यू है ना 1/2 होल की पावर है ना, अगर हम यहाँ ये ना लगाएं तो इसका मतलब ये काउंट होगा कि ये जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। तो ये ब्रैकेट शो कर रही है कि इसके साथ दोनों की ये पावर है, ये वाली दोनों की पावर थी और अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पावर में है, इधर स्टार्ट में आ जाएगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, नेचुरल लॉग है ln a² b/c। सिंपल सी बात है, पहले दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस आ जाएगा बीच में, और ये डिवाइड हो रही है तो ये इसके साथ माइनस आ जाएगा। ln वैसे है, अब यहाँ पर ये बेस क्या हो जाएगी, सॉरी पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। बाकी हमने वैसे प्रॉपर्टी यूज़ किया, आसान था ये वाला, कोई मुश्किल नहीं था। 6th पार्ट है हमारे पास, log xy/z होल की पावर 1/9 है। सिंपल सी बात, आप इसको क्या करें, ये पावर होल की है, पहले स्टार्ट में ले, बाकी वैसे लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो बीच में प्लस आ जाएगा, देखें log y। अच्छा, x के साथ और y के साथ log प्लस में आ गया, ये z के साथ माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, ये माइनस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग है 16x की पावर 3 और होल के अंडर रूट, और रेडियन में हमारे पास क्या है, 3 है। अच्छा, नेचुरल लॉग है हमारे पास, इसको हमने जब ख़त्म करना है तो यहाँ पर 3 है तो ये ओवर में आ जाएगा, ये तो पता है आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, पावर को शुरू में लेके आना है, पावर शुरू में आ गई, ln वैसे 16x की पावर 3। अब 16 और x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग अलग अलग आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। और ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, मैंने पिछले सवाल में भी बताया, ब्रैकेट इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये पावर है ना होल की है, तो यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए शो कर रही है कि ये जो 1/3 है सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये होल की पावर थी ये वाली। अच्छा, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। log बेस 2 है, 1 - a है ओवर b होल की पावर 5 है। सिंपल, 5 को स्टार्ट में पावर है, स्टार्ट में लिया है, log 2 बेस में 1 - a ओवर b। अब देखें दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का, ये 1/1 - a वैसे माइनस log बेस 2 में है और ये b इधर आ जाएगा। 5 बाहर क्या शो कर रहा है, होल की पावर थी तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई हुई है। ये थी हमारे पास आज की वीडियो, हाफ एक्सरसाइज हमने आज कर ली, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।
तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो आप हमें फॉलो करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, तो हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।